सुप्रभात बच्चों। आज हम कबीर की साखियाँ पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ साखियाँ दी गई हैं जिनके अर्थ को हमने समझना है। साखियों का अर्थ होता है साक्ष्य, यानी जो जिन बातों का कोई प्रमाण हो, यानी जो अनुभव से ग्रहण की हो और प्रमाणित हुई बातें हैं, उनको हम साखियाँ कहते हैं। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। पहली साखी। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि जो साधु है उसकी जात पूछने की अपेक्षा हम उससे ज्ञान पूछ सकते हैं। यानी जो व्यक्ति ज्ञानी है उसकी जाति पूछने की अपेक्षा उससे ज्ञान पूछ लेना अति महत्वपूर्ण है और आवश्यक है, क्योंकि वह ज्ञान हमारे काम आएगा, ना कि उस साधु की जाति। ठीक है। जिस प्रकार तलवार का मोल होता है, म्यान का नहीं, उसी प्रकार व्यक्ति के ज्ञान का मोल होता है, जाति का नहीं। तो इसलिए जाति को जानना व्यर्थ है। इसकी अपेक्षा यदि हम ज्ञान को जानें, ज्ञान को ग्रहण करें, वो हमारे जीवन में कभी न कभी काम अवश्य आएगा। ठीक है। अगला है, आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी इस साखी में कहते हैं कि यदि आपको कोई एक गाली देता है तो और हम क्या करते हैं, अक्सर उलटकर उसको अनेक गालियाँ दे देते हैं। ठीक है। लेकिन कबीरदास जी का मानना है कि यदि हम उसकी गाली को नहीं लौटाएंगे या उसके अपशब्दों को हम पुनः अपशब्द कहकर नहीं लौटाएंगे, तो क्या होगा कि वह जो अपशब्द हैं वह केवल एक ही रह जाएंगे। ठीक है। वह गाली एक ही रह जाएगी, क्योंकि आपने तो उस गाली को सुना का अनसुना कर दिया या उन अपशब्दों को सुना का अनसुना कर दिया, और वह अपशब्द जिसके द्वारा कहे गए हैं वहीं तक सीमित रह जाएंगे। यानी आप उसे पलटकर नहीं देंगे तो क्या होगा, वह गाली एक ही रह जाएगी। ठीक है। अनेक नहीं बनेंगी। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दसु दिशि फिरे, यह तय सुमिरन नाही। अर्थात जो माला होती है वो हमारे कर में फिरती है। ठीक है। हाथ में जब हम उसका जाप करते हैं तो वह माला पूरी उंगली में फिरकर फिरती है, और जीभ क्या है, हमारे पूरे मुंह में फिरती है। यानी हम जीभ से कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और माला फेरते वक्त कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। और जो हमारा मन है वो क्या है, दशों दिशाओं में फिरा हुआ है, यानी दशों दिशाओं में जाता है। और भगवान कबीरदास जी कहते हैं इसको सुमिरन नहीं कहते। यानी जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमें एकाग्र होकर केवल कर में माला को जपना चाहिए और मुंह में ईश्वर का ध्यान होना चाहिए, मुंह में ईश्वर का नाम होना चाहिए और मन में भी ईश्वर का ध्यान होना चाहिए, तभी यह सुमिरन माना जाएगा। जिस प्रकार आप बच्चे क्या करते हैं, किताब हाथ में लेते हैं और आप केवल मुंह से बड़बड़ाते हैं। ठीक है। और मन आपका कहीं और किसी मैदान में रमा होता है, तो इसे पढ़ाई नहीं कहते। ठीक वैसे ही केवल हाथ में माला फिराने से, मुंह में कुछ न कुछ जीभ को फिराने से, ठीक है, इधर उधर की बातें सोचने से, किसी के बारे में बुरा सोचने से और मन को दशों दिशाओं में फिराने से सुमिरन नहीं माना जाता। इसके लिए तो एकाग्र होना पड़ता है, मन को और वचन को और जो कर्म हम कर रहे हैं उसको। ठीक है। अगला है, कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी 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 पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए। यानी कबीरदास जी कहते हैं इन पंक्तियों में कि कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए,
जो कि हमारे पैर के तले में होती है, ठीक है। जिस पर हम चलते हैं ना, उस घास की निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। अर्थात हमें समाज में कमज़ोर वर्ग को कभी भी नीचा नहीं समझना चाहिए या कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि जब उड़कर वह घास हमारी आँख में आती है तो क्या करती है, हमारी आँख को बहुत कष्ट देती है, ठीक है। हमें बेचैन कर देती है। जैसे हमने एक तिनका पाठ में पढ़ा था, कुछ उसी प्रकार वह घास हमें परेशान कर देगी, उसका तिनका परेशान कर देगा। इसलिए हमें कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, यानी स्वयं पर कभी भी स्वयं से छोटा किसी को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का महत्व होता है, हर चीज़ का महत्व होता है। तो इसलिए कभी भी हमें किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए और अपने से नीचे तबके के लोगों को, कमज़ोर वर्ग को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगला है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। अर्थात उस व्यक्ति का संसार में कोई भी दुश्मन नहीं होता जिसका मन शीतल होता है, जिसका मन साफ होता है, और जो मनुष्य घमंड को त्याग देता है, वह अ, वह सब पर दया करता है, ठीक है। जिसके भीतर घमंड ही नहीं होगा तो क्या होगा, वह सबको अपना मानेगा, ठीक है। सबके प्रति उसके भीतर प्रेम भाव होगा। तो इसलिए कभी भी मन में घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार का, और हम हमेशा अपने मन को शीतल यानी साफ रखना चाहिए दूसरों के प्रति, ठीक है। तभी उस व्यक्ति का कोई भी दुश्मन नहीं होता, ठीक है। इस प्रकार से ये कुछ साखियाँ हैं जिनको आपने अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है, और साथ ही इनके शब्दार्थ भी लिखने हैं, ठीक है। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम अगले पाठ को लेकर आएंगे। धन्यवाद।